नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले डरवास के ट्रेड सीक्रेट्स के, जिसे झुनझुनवाला सर भी फॉलो करते हैं। ठीक है। पहला है ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे ट्रेडिंग, जी हाँ। पहले तो आप ये समझिए, अगर आपने डरवास को नहीं जानते, निकोलस डरवास सर को, तो आप मेरा पुराना वीडियो देखें जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे कमाया मैंने मार्केट से 10 करोड़। वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। या फिर कहते हैं, अगर आप उनकी पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डरवास के सब्जेक्ट में उनकी पूरी जीवनी पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी गई है कैसे कमाया मैंने 10 करोड़ बाय निकोलस डरवास। उसको क्लिक करके आप उनकी पूरी लाइफ जो उन्होंने जर्नी इसमें स्टॉक मार्केट में की, वो आप देख सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। उनकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मेंटेलिटी थी, वो आपको उनकी बुक से समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है। या फिर आप सब मेरे वीडियो को देख के आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस में जाइएगा, मेरे चैनल के, उसमें वो वीडियो मिल जाएगा कैसे कमाया मैंने 10 करोड़। ठीक है। उससे चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट था ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग डरवास का ये मानना था कि कभी भी हमें स्टॉक को खरीद के सो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही देखा कि अगर हम स्टॉक को खरीद के भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि ये कल के दिन परसों के दिन बढ़ेगा, तो ऐसा कई बार होता है और कई बार नहीं होता, लेकिन 90% ऐसा नहीं होता। तो उनका यही मानना था कि इन्वेस्टिंग ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ओके। और अब हम चलते हैं मिस्टर झुनझुनवाला पे। मिस्टर झुनझुनवाला क्या कहते हैं? मिस्टर झुनझुनवाला का एक क्या हुआ कि एक कुछ मीटिंग चल रही थी, या कहें कि कोई इंटरव्यू चल रहा होगा, जब झुनझुनवाला से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ऐसा कुछ। तो झुनझुनवाला से किसी ने पूछा, किसी ने बोला कि सर ये आप ट्रेडिंग पे बात ना करें, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, इन्वेस्टिंग से बनता है। तो झुनझुनवाला थोड़े से एग्रेसिव हुए, या ना कहें कि हम नाराज हो, कहते हैं बॉस 5,000 रुपए लेके मैं यहां पर आया था, और मैंने आप क्या समझते हो, जो इतना बड़ा पैसा मैंने बनाया वो किससे बनाया? क्या मेरे बाप ने मुझे दिया, तेरे बाप ने दिया? मतलब उनका कहना साफ था कि ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। ठीक है। और झुनझुनवाला सर ने जब स्टार्ट किया, उसके बाद जब ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करके जो पैसा कमाया उसको इन्वेस्ट किया। ठीक है। ट्रेडिंग से पैसा कमाया, उसे इन्वेस्ट किया, ट्रेडिंग से पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट जो पैसा किया उस पर भी उनको अच्छा रिटर्न मिला। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ट्रेडिंग की जर्नी की। और आज भी झुनझुनवाला को देखेंगे तो वो इन्वेस्टिंग भी करते हैं प्लस ट्रेडिंग भी करते हैं। उनके आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है। चलिए, तो बढ़ानु खरीदवानु और घटानु बेचवानु, या बढ़ाने लेवानु और घटानु बेचवानु, कि जब भी उनको बढ़ता है स्टॉक तब वो उसको लेते हैं और घटने पर उसको बेच देते हैं। लेकिन उनसे एक क्वेश्चन ये भी किया गया था कि आप कभी एवरेजिंग करते हैं? तो उन्होंने यही कहता है कि मैंने अपने जिंदगी में कभी एवरेजिंग नहीं की। तो वो एवरेजिंग वाली बात नहीं करते कि आपको एवरेजिंग करना चाहिए। ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट। पॉइंट 2, ट्रेंड। पहले आप ट्रेंड को समझिए। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो कैसे कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, वो वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, उससे समझ में आएगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज किसे कहते हैं। ठीक है। तो उनका कहना था डरवास का कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो उसी में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उन्होंने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन वो चल नहीं रहे थे, कोई खबर थी तो भी नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने ऐसा स्टॉक देखा जो अप ट्रेंड में हो, यानी कि जो ऊपर की तरफ भाग रहा हो, चाहे इसमें कोई खबर हो चाहे ना हो, और उसमें इन्वेस्ट किया, तो उनमें उनको हमेशा प्रॉफिट हुआ। और आप झुनझुनवाला सर को भी देखेंगे तो झुनझुनवाला सर का एक कोट है, अगर आपने सुना होगा कि बढ़ानु लेवानु और घटानु बेचवानु। ठीक है। बढ़ानु लेवानु और घटानु बेचवानु। हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, है ना। तो उनका ये कहना था बढ़ानु लेवानु मतलब कि जब स्टॉक बढ़ता है तब मैं उसको लेता हूं, और घटानु बेचवानु जब घटता है तब मैं बेचता हूं। अब डरवास सर को भी आप देखेंगे तो वो ये बोलते हैं कि जब वो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, यानी कि जब बढ़ता रहता है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है, यानी कि उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और ये भी यही कहते हैं, है ना, कि बढ़ानु मतलब जब बढ़ता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही वो घटने लगता है तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया ट्रेंड की बात। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरेजिंग। अब देखिए, आप इनको जब आप देखेंगे किसको, निकोलस डरवास सर को, तो वो आपको कभी ये नहीं रिकमेंड करेंगे, यानी कि उन्होंने कभी एवरेजिंग नहीं की। जो स्टॉक नीचे जाने लगा उसमें से उन्होंने उसको लॉस बुक किया और निकल गए, चाहे वो फर्स्ट स्टेप पे हो, यानी कि पहली बार उन्होंने जब सैंपल खरीदी की हो, तब अगर उसमें उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बाहर निकल गए,
और या फिर जब उन्होंने इन्वेस्ट कर करके ऊपर तक पहुंच गए थे और वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो वहां से बाहर निकल गए। और यहाँ पर आप झुंझुनवाला सर को भी देखेंगे तो झुंझुनवाला सर भी यही बोलते हैं कि बढ़ानू बढ़ानू खरीदवानू और घटानू घटानू बेचवानू, या बढ़ाने बढ़ानू लेवानू और घटानू घटानू बेचवानू, कि जब भी उनको बढ़ता है स्टॉक तब वो उसको लेते हैं और घटने पर उसको बेच देते हैं। लेकिन उनसे एक क्वेश्चन ये भी किया गया था कि आप कभी एवरेजिंग करते हैं, तो उन्होंने यही कहता कि मैंने अपने जिंदगी में कभी एवरेजिंग नहीं की। तो वो एवरेजिंग वाली बात नहीं करते कि आपको एवरेजिंग करना चाहिए। ठीक है, ये था तीसरा पॉइंट। अब आप ये देखेंगे कि डरवास हमेशा जब भी खरीदारी करते थे ऊंचे लेवलों पे करते थे, यानी कि कॉस्टली करते थे। अब आप कहेंगे देखो वो तो कह रहे हैं कि एक बॉक्स से निकला, यानी कि और ऊंचा हुआ और महंगा हुआ और खरीदारी की, फिर और महंगा हुआ और खरीदारी की, इस तरीके से काम करते थे। जी हाँ, उनका ये कहना था कि कभी स्टॉक महंगा नहीं होता। और आप झुंझुनवाले सर से भी पूछिए, झुंझुनवाला सर का कहना था कि आप ये कैसे कोई कह सकता है कि कोई स्टॉक महंगा हो गया, कोई स्टॉक महंगा हो गया, ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई स्टॉक कभी महंगा नहीं होता, वो उसकी प्राइसिंग कभी महंगी नहीं होती। आप कैसे बोल सकते हैं एक जो स्टॉक 50,000 पे खड़ा है वो महंगा है और जो एक 5,000 पे खड़ा है वो सस्ता है? तो कभी स्टॉक कोई महंगा नहीं होता। ठीक है, ये आपका माइंडसेट है। अगर आप मान लो कि एक स्टॉक 50,000 का है, वो 45,000 का आज हो जाता है, तो आप उसको बोलेंगे सस्ता है। फिर स्टॉक वो 60,000 का हो जाता है, फिर 55,000 का होता है, तो आप 55,000 को फिर सस्ता बोलेंगे। फिर वो स्टॉक 1,00,000 का हो जाता है और फिर 90,000 का होता है, तो आप 90,000 में बोलेंगे सस्ता है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, ना कि ऐसा कि कोई स्टॉक अगर महंगा मिल रहा है तो वो महंगा है। ठीक है, तो वो इसलिए वो कहते थे कि मैं जो बढ़ानू बढ़ानू लेवानू बोलता हूं, यानी कि जब भी बढ़ता है तो मैं और लेता हूं, फिर बढ़ता है और लेता हूं, बढ़ता है और लेता हूं। तो इस तरीके से झुंझुनवाला भी काम करते थे। और डरवास सर भी जब उनका स्टॉक और महंगा होता था फिर लेते थे, और महंगा होता था फिर लेते थे। इस तरीके से ये उनका चौथा सीक्रेट था। ठीक है, अब बात करेंगे डरवास के पांचवें सीक्रेट की। डरवास का पांचवा सीक्रेट क्या था? राइड द ट्रेंड। अब आप कहेंगे राइड द ट्रेंड, ठीक जी, राइड द ट्रेंड मीन्स ये है कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो उससे बाहर ना निकले। क्योंकि स्टॉक कहां तक जाएगा, स्टॉक कहां तक जाएगा, क्या उसका पीक होगा, ये कौन बोल सकता है? आप कहते हैं ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, आप उस टारगेट को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो दरवाज सर जब भी उनका स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा होता तो उसमें से कभी बाहर नहीं निकलते थे। जब वो उसके ऑपोजिट चलता था, जो यानी कि उसको उनका स्टॉप लॉस हिट करता था, तभी बाहर निकलते थे, वरना वो स्टॉक में बने रहते थे चाहे वो कितना भी ऊपर चलता रहे। ठीक है, अब झुंझुनवाला सर को आप देखेंगे तो झुंझुनवाला सर कहते हैं कि आप किसी स्टॉक का है ना टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? आप किसी स्टॉक का टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब आपको पता ही नहीं कि ये स्टॉक में कहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है? तो इसलिए वो जब तक स्टॉक ऊपर चलता रहता है तब तक उसमें बने रहते हैं। और जब उनका जो टारगेट है, टारगेट नहीं, जब वो मतलब उल्टी दिशा में चलने लगता था, यानी कि उनका स्टॉप लॉस हिट करता था, तब उसमें से बाहर निकलते थे। ठीक है, तो ये 5 ट्रेड सीक्रेट है डरवास के, जो झुंझुनवाला सर भी फॉलो करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग किसको कहा गया है और इन्वेस्टिंग किसे कहा गया है। अब आप सोचेंगे डरवास बोलते थे कि ट्रेडिंग हमको करना चाहिए, झुंझुनवाला सर भी बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन आप ट्रेडिंग को इंट्राडे ना समझें कि सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, सुबह खरीदा दोपहर में बेच दिया। यहाँ पे ट्रेडिंग इसको भी कहा गया जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, या फिर इन्वेस्टिंग भी आजकल हम जिसको बोलते हैं। यानी कि ट्रेडिंग से उनका मतलब था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 1 साल भी उन्होंने ट्रेडिंग बोला है। यानी कि कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो उसमें तब तक बने रहिए जब तक कि वो अप ट्रेंड में। बात समझ में आया? यहां पर ट्रेडिंग उसको बोला गया है। और इन्वेस्टिंग किसको बोला गया? इन्वेस्टिंग उसको बोला गया है कि जब ट्रेडर ये नहीं देखता कि इन एंट्री पॉइंट क्या है, बस उसको ले लेता है और 2, 4, 5 साल के लिए सो जाता है। अब दूसरी चीज जो स्टॉप लॉस है उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। यानी कि डरवास अपना स्टॉप लॉस लगाते थे, लेकिन जो स्टॉप लॉस लगाते थे वो प्लेस करके रखते थे क्या? यानी कि वो अपना स्टॉप लॉस बताते थे अपने ब्रोकर को, और ब्रोकर क्या करता था, वो स्टॉप लॉस को फॉलो करता था। जब वो ब्रोकर देखता था कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तब वो उसमें से निकल जाते थे। तो स्टॉप लॉस वो अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उस पर नहीं लगा के रखते थे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पर ट्रेडिंग टर्मिनल पे स्टॉप लॉस लगाया जाता होगा, हो सकता है लगाया जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता था। ठीक है, और यहां पर झुंझुनवाला सर भी जो बोलते थे कि जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो उसमें से मार्केट से बाहर निकल जाते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि झुंझुनवाला सर भी स्टॉप लॉस को वहां पर लगाते थे? ये आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए माइंड में। और मुझे भी ये लगता है कि स्टॉप लॉस झुंझुनवाला सर भी लगाते थे तो अपने माइंड में लगाते थे कि अगर 5%, 10% या उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वहां से वो बाहर निकल जाए। तो मेरे हिसाब से भी आपको स्टॉप लॉस अपने माइंड में लगाना चाहिए, ना कि आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे।
ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लैरिफाई करना था मुझे। और अगर आपको कोई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना हो तो उनकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या फिर आप अकाउंट खुलवाना चाहते तो उसके लिए जीरोधा की लिंक, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और मैं पूरी एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें आपको कहते हैं सारे तरीके की वीडियोस की मार्केट में कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको काम करना है, सब चीजों के मैं वीडियोस बना रहा हूं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे मेरे पूरे वीडियोस डले हुए हैं। वहां पे मेरे स्टार्टिंग से लेके म्यूचुअल फंड से जो जर्नी स्टार्ट की, म्यूचुअल फंड से लेके आप पूरे म्यूचुअल फंड की साइकोलॉजी समझिए। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड ऑलरेडी जानते हैं तो स्टॉक्स का एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप पूरी स्टॉक से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप स्टॉक की पूरी नॉलेज ले सकते हैं अगर आप एक बिगिनर है। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं डेली एक या दो वीडियो डेली आपके यूट्यूब पे डालूं। तो मुझसे जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि अगर मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो वो आप तक जरूर पहुंचे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। देखिए, मैं YouTube पे आता हूं तो क्या कहते, कम से कम आपका एक लाइक तो बनता ही है। आप प्लीज एक लाइक कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।